नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में दोबारा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोले जाएंगे। आपको बता दें, गरमाई जोन में 1 फरवरी से खोलने का फैसला लिया गया है। कश्मीर में 15 फरवरी से दोबारा खोलने का ऐलान किया गया है। जम्मू के विंटर जोन्स में भी 15 फरवरी को खोलने का फैसला लिया गया है। एसओपीज का खास ख्याल रखा जाएगा। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दोबारा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोले जाएंगे। गरमाई जोन में 1 फरवरी से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोले जाएंगे। आपको बता दें, कश्मीर में 15 फरवरी से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोले जाएंगे। जम्मू के विंटर जोन्स में भी 15 फरवरी से यूनिवर्सिटीज कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है और इस हवाले से एसओपीज का खास ख्याल रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के शमसीपुरा में कल शहीद हुए लांस दफादार दीपक कुमार को फौज ने खराज अकीदत पेश किया है। बीबी कैंटोनमेंट में मुनक्किदा एक तकरीब में चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू और दीगर आला अफसरों ने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया। दीपक कुमार कौमी शाहरा 44 के करीब रोड ओपनिंग पार्टी की क़यादत कर रहे थे और एक स्कूल की खाली इमारत को सैनिटाइज करने के दौरान आईईडी धमाके में जख्मी हो गए थे। उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न ला सके। दीपक का ताल्लुक हरियाणा के रेवाड़ी जिले से था। शहीद के जस्ते खाकी को उसके आबाई मकाम रवाना किया गया। बांडीपुरा में आज सलामती दस्तों ने कार्रवाई के दौरान एक मकामी मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि इम्तियाज अहमद खान साकिना पंजीगाम 14 रोज पहले मिलिटेंट सफ में शामिल हो गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक का कहना था कि गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट से कुछ असलहा भी बरामद कर लिया गया है। हमने आज जो है यहाँ पे एक जॉइंट नाका लगाया जिसमें आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम शामिल थी और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सोपोर की तरफ से, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये 26 जनवरी को वहाँ से रात को भाग गया था, तो ये वहाँ से आ रहा था और जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमने जो है इसकी सर्च स्टार्ट की और वहाँ से हमने इसको पकड़ा और इससे एक ग्रेनेड और हमें कुछ राउंड्स जो हैं बरामद हुए। पाकिस्तान ने आज एक मरतबा फिर पुंछ के शाहपुर सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। फौज पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दे रही है। शाम 4:30 बजे गोलाबारी शुरू हुई। वक्फे से गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि दिल्ली में तशद्दुद किसानों को बदनाम करने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू का ताल्लुक बीजेपी से है। महबूबा मुफ्ती ने ज़रिए क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया है। पीडीपी सदर जम्मू में मीडिया से बात कर रही थी। गणतंत्र दिवस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बना है उसका दिन मनाया जाता है। जब आप कोई कानून बनाते हो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होता है, जैसे किसान बिल बनाया गया, किसानों से पूछा नहीं गया, जिसमें किसानों को डर लगता है कि उनकी ज़मीन जाएगी, उनका सब कुछ चला जाएगा, उसकी वजह से किसान बहुत घबराए हुए हैं। मैं समझती हूँ सरकार को ये बिल इमीडिएटली वापस लेना चाहिए और जो गणतंत्र दिवस पे हुआ उसमें हमें जो टीवी पे देखते हैं, जिस बंदे ने वो किया वो बीजेपी का बंदा है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो होम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो सनी देओल के इलेक्शन में बीजेपी कैंपेन चला रहा था। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फार्मर्स को बदनाम करने की साजिश की गई है। गलती से एलओसी के उस पार चली गई खातून को आज हिंदुस्तान वापस भेज दिया गया है। पाकिस्तानी फौज और इंतजामिया ने पुंछ में चकादाबाग के राह मिलन रास्ते से इस खातून को हिंदुस्तान के हवाले किया। पुंछ के मंडी तहसील के चिलाडांगरी की रहने वाली 36 साला जरीना बी 4 महीने पहले गलती से एलओसी के उस पार चली गई थी। बताया जा रहा है कि जरीना बी का दिमागी हालत ठीक नहीं है। अपने शौहर और इकलौते बेटे की मौत के बाद उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया था, जिसके बाद वो अपने बाप के घर रह रही थी। ये जैसा कि आपको मालूम है कि एक लेडी जरीना बी, डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन कास्ट भट्टी, इसकी उम्र तकरीबन 36-37 साल है, वो छेला डांगरी मंडी पुंछ से
22 اور 23 سپتمبر کے بیچ میں کہیں یہ 2020 کو LOC پار کر گئی تھی، اور میٹر پونچھ ایڈمنسٹریشن نے جو ہے آرمی نے کاؤنٹر پارٹ POJK میں ٹیک اپ کیا۔ اکارڈنگلی آل فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہیں POJK اتھارٹیز نے آج اس لیڈی کو چکاندہ باغ سے جو ہے وہ واپس پونچھ اتھارٹیز کے حوالے کی۔ وادی کشمیر بدستور شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ رواں برس سردی نے گزشتہ 3 دہائیوں کا ریکارڈ توڑا ہے۔ سری نگر شہر میں گزشتہ شب کم سے کم درجہ حرارت -5.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -13.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے معمول کی زندگی کافی متاثر ہوئی ہے۔ رات کے دوران پانی کی پائپیں اور نل جم جاتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو پانی کی سپلائی کے حوالے سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ شدید سردی کے ان ایام میں سری نگر سمیت دیگر مقامات پر روایتی فرن اور کانگڑی ہی لوگوں کو گرمی بخشنے کے اہم وسائل ہیں۔ واضح ہے کہ کشمیر میں سخت ترین سردی کے 40 روز یعنی چلے کلان 31 جنوری کو ختم ہوں گے۔ اس بیچ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 جنوری تک موسم خشک ہی رہے گا اور اس کے بعد موسم تبدیل ہوگا۔ اس سے لوگوں کو سردی سے کچھ راحت ملنے کی امید ہے۔ میرے خیال سے جتنی اس سال سردی ہے وہ میں نے لائف میں نہیں دیکھی ہے، جتنی اس سال سردی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے، لوگوں میں بھی مطلب سویرے نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے، گاڑیوں میں بھی مطلب نکالنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ تو ہم انجوائے کر رہے ہیں، ویسے ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں یہاں پر، وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ ویسا کچھ نہیں ہے، تو سب اوپر والے کا ہی نظام ہے۔ سردی مطلب پھر بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں، مگر سردی بہت ہے، حد سے زیادہ۔ سال بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ، کم سے کم 30-40 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اور جو گھر میں نل ہے وہ بھی لگے ہوئے، جام ہو رہے ہیں، ٹینکیاں جام ہو رہی ہے، باہر نہیں نکل سکتے۔ صبح کے ٹائم فجر کی نماز ہوتی ہے، نماز کے لیے نہیں لوگ نکل سکتے، گھروں میں پڑ رہے ہیں۔ اتنی بڑی ٹھنڈ ہو رہی ہے، بہت سخت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ ابھی بھی آپ فیل کر سکتے ہو ابھی کتنی ٹھنڈ ہے۔ 31 شام کو ایک بار پھر WD آ رہا ہے۔ 31 شام کو وہ سکیٹرڈ پلیس پہ، یعنی کہ کچھ جگہ 50% جگہ جو JNK کا ایریا ہے اس کے 50% جگہوں پہ اپر ریچز میں لائٹ ٹو ماڈریٹ سنو ہو سکتا ہے 31 شام کو، اور اس کے بعد 1 تاریخ کو نہیں ہوگا، 2 اور 3 کو پھر ہوگا، یہ پریڈکشن ہے۔ لیکن یہ اس بار جو پیچھے ہوا ہے اس سے کم ہے۔ جو پیچھے جو WD2 مین آئے اس سے یہ بہت کم ہے، اس کا 1/4 بھی نہیں ہے یہ، تو اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے ایک راحت ہمیں یہ ملے گی کہ جو زیادہ ٹیمپریچر اب نارملی جو لو ٹیمپریچر جیسے -6-7 اس سے راحت ملے گی، -1 -2 تک آئے گا ٹیمپریچر۔ وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر کا قہر ابھی تک جاری ہے۔ اگر ہم بات کریں آج سری نگر شہر میں رات کا جو ٹیمپریچر ہے وہ -5.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو جو دن کا ٹیمپریچر بھی ہے سری نگر شہر میں وہ بھی 2-3 ڈگریز کے قریب یہاں پہ رہا، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی سردی کا شدید سامنا کرنا پڑا اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہم بات کریں تو جو صبح سویرے یہاں پہ نلکے وغیرہ ہیں، پائپس وغیرہ ہیں، وہ پوری طرح سے جم گئی تھی، جس کی وجہ سے واٹر سپلائی ہے وہ بھی متاثر ہو گئی تھی۔ دوسری اور اگر بات کریں محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آنے والی 2 اور 3 تاریخ کو ہلکی سے درمیانہ درجے کی برف باری ہو سکتی ہے، جس سے کہ موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ فیروز وانی کے ساتھ پرویز بھٹ، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ ضلع پلوامہ کے کنڈی علاقوں میں بھاری برفباری کے بعد عام لوگوں کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع پلوامہ کے چک بدری ناتھ اور اس کے ملحقہ کنڈی علاقوں میں حالیہ برفباری کے بعد عام زندگی کافی متاثر ہوئی ہے۔ ان علاقوں کی رابطہ سڑکوں سے اگرچہ برف ہٹائی گئی ہے، مگر برف پوری طرح نہ ہٹائے جانے سے ان پر چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ منفی درجہ حرارت کی وجہ سے سڑکوں پر برف جم جانے سے گاڑیوں کا چلنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ چک بدری ناتھ اور ملحقہ بالائی علاقوں کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی کے باعث کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے۔ ان علاقوں میں پینے کے پانی کے حوالے سے بھی مشکلات درپیش ہیں۔ چک بدری ناتھ گاؤں کی آبادی دسمبر سے ہی پینے کے پانی سے محروم ہے۔ علاقے میں پینے کے پانی کی پائپیں منجمد ہو گئی ہیں۔ ان علاقوں میں بجلی کا نظام خستہ حالی کا شکار ہے۔ بجلی کی سپلائی بھی اکثر متاثر رہتی ہے۔ لوگوں نے DC پلوامہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ کانگریس ضلع صدر فیاض احمد ڈار نے بھی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ کنڈی علاقوں کی آبادی کو راحت پہنچائی جائے۔
ये बेस मसला आबुक आब तक लोगमुत तो नलकन आब आसान पूर कहीं तो बेस मसल आई तार हुंद तार आज जबरदस्त खत्म गम पोलन पे 3 लट गिरान यह पावर दड़ान कहीं कह बेमार गसान सह बिचोर पे वाल पत ये 4 पाई पे किलोमीटर 5-10 पे पकुन यह काल कह ज्यादा बेमार सह हेकान अड़वते मरित बी पावर सख किल्लत तुम वो पान तम तार क्या लगित पे थमित तमो पन पत्रा लगे क्या अत तो पावर तुम कहें द्रबगाम पे तालागार यश गोल तम मन कहीं गाड़ी करें वन हुकूमत करान इल्तिजा मेहरबानी कर तमाम सड़कन त्रोक नून त्रोक नून कहीं बिल्कुल अगर मर्द ये बेमार आह पे 4 पाई पे वाल यार तम या द्रबगोम तान 2 रेतन आब वुचमुत वो पे कल पे आब खान शीन। फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आज दरियाए जहलम के किनारे बड़े पैमाने पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई। दूधगंगा की जानिब से मुहिम का आगाज किया गया। इस दौरान कई दुकानें और नाजायज तजावुजात को मुनहदम किया गया। डिपार्टमेंट ने लोगों से जहलम के किनारों पर तजावुजात खड़े न करें। फिलहाल तो ये हमारे लिए एनक्रोचमेंट है। वी आर जस्ट रिट्रीविंग द लैंड ऑफ इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का जो हमारा फ्लड का लैंड है, ये दूधगंगा नाला है, इसका लैंड हम आज रिट्रीव कर रहे हैं। तो बाकी जो वो डोमेन है, ज्यूरिसडिक्शन है, वो गवर्नमेंट का है। द ड्राइव विल कंटिन्यू। हर नाले का जो भी वाटर बॉडीज में जहाँ पर भी एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, इंशाल्लाह फेज्ड मैनर में इसमें हमें मैन मशीनरी, पुलिस, रेवेन्यू सबको साथ लेकर के हमें ये करना पड़ता है। तो फेज्ड मैनर में हो रहा है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। चचिलोरा मागाम में आग की एक होलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान पूरी तरह खाकस्तर हो गया। लोगों के मुताबिक मकान में अचानक आग नमूदार हो गई। इसके नतीजे में पूरा मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया। मकान के अंदर लाखों रुपया मालियत का साजो सामान पूरी तरह तबाह हो गया है। मकामी लोगों ने मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। वाले तो इधर ही थे, लेकिन पता नहीं ऊपर से सारा जल गया है, कुछ भी बचा नहीं है। इन्होंने 2 बेटियों की शादी हाल में इसकी एंगेजमेंट हो गई थी, तो उनका सारा जो सामान था और शादी के लिए जेवर वगैरह जो थे वो सारे जल गए हैं। कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे सारा खाकिस्तान हो गया। ये जो है इनकी 2-4 बेटियां भी हैं, एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है, वो बहुत छोटा है, इसने जमीन वमीन बेच के यही बनाया था, अब रह गया कुछ नहीं। तो सरकार से अपील करे थे इसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। डिग्री कॉलेज मागाम के 3rd ईयर के तलबा ने यूनिवर्सिटी हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि उनका 6ठे सेमेस्टर के इम्तहान में टूरिज्म एंड इकोलॉजी का पर्चा सिलेबस से बाहर था। इसकी वजह से उन्हें इस पर्चे को हल करने में दुश्वारियां पेश आई। तालिब इल्मों ने मागाम कॉलेज से बाहर निकलकर गुलमर्ग श्रीनगर हाईवे पर एहतजाजी धरना दिया। इसकी वजह से ट्रैफिक की नक्ल हमल में काफी देर तक मुतासिर रही। उन्होंने इस पर्चे का नए सिरे से इम्तहान मुनक्किद करने का मुतालबा किया है। मागाम पुलिस की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। हम 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे। जब हमने पेपर देना शुरू किया तो पेपर वाज टोटली आउट ऑफ सिलेबस। हमने देखा कि वहाँ सारा आया था साइंस स्ट्रीम का, हमें साइंस स्ट्रीम से कुछ नहीं है। 2017 का हमारा बैच है। आज हमारा पेपर था टूरिज्म एंड इकोलॉजी का, इट वाज टोटली आउट ऑफ सिलेबस। फुल बॉटनी का आप खुद देख सकते हैं, किसी एंगल से टूरिज्म पेपर लग ही नहीं रहा है। फुल बॉटनी का आप किसी मेडिकल स्टूडेंट को दे दो ये पेपर, देख ले आप, कोई इसमें टूरिज्म का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैं टूरिज्म इकोलॉजी था, लेकिन हमें सब आउट ऑफ सिलेबस था। सर हमारी ये डिमांड है कि हमें दोबारा एग्जाम हो या फिर हमें कुछ मिले। सिलेबस जो भी था हमने सारा कवर किया था, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था सर। अब हमारी डिमांड है कि हमको जस्टिस दीजिए, या रिलैक्सेशन दे हमें, या हमें हमारा डेट शीट डिवाइडर दे। जम्मू कश्मीर के कदावर सियासतदां कृष्ण देव सेठी चल बसे। जम्मू के दलपोटिया मोहल्ले में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। जम्मू के जोगी गेट में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। महबूबा मुफ्ती, देवेंद्र राणा, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और बीजेपी समेत दीगर पार्टियों के लीडरों ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। उमर अब्दुल्ला और जे मीर ने भी दुख का इजहार किया। 93 साला कृष्णदेव सेठी जम्मू कश्मीर दस्तूर साज असेंबली के मेंबर रह चुके थे और साबिक रियासत जम्मू कश्मीर के आइन की तैयारी में अपना रोल अदा किया था। वो मसले कश्मीर के हल के लिए भी कोशा थे। कृष्णदेव सेठी ने जम्मू डिवीजन के नौशहरा से असेंबली के लिए नुमाइंदगी की थी। उनके लवाहिकीन में बेटा अछल सेठी और एक बेटी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।